हर समाज के लोग हैं, हर समाज में अच्छे लीडर थे, अच्छे पोजीशन में थे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसा समाज का जो समाज दूसरों का सिर्फ वोट देता ही चला आया है, चाहे वो 2022 का चुनाव हुआ हो या लोकसभा चुनाव हुआ हो, उसे बल्कि एक झूठा दिलासा दिया जाता है। उस समाज को लेकर थोड़ा चर्चा करेंगे, तो इसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपकी राय क्या है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 का चुनाव हुआ है। इस चुनाव के अंतर्गत भी काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने कहा था कि आप हमें वोट कीजिए या हम आपका टिकट दिलाने का काम करेंगे। राजनीतिक पार्टियों ने समाज को ये वादा किया था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये आप सभी लोग ने देखा था 2022 का चुनाव था। फिर 2024-22 में तो वोट दिया नहीं, मतलब टिकट तो दिया नहीं गया। लेकिन जो समाज के लोग हैं उन्होंने क्या किया कि उनको या पर्सनल कुछ अच्छा पद दे दिया, अच्छा वो दे दिया। लेकिन उस समय अहमियत समाज को लोग नहीं समझ पाते थे। विश्वकर्मा, जिस समाज की बात कर रहा हूँ वो विश्वकर्मा समाज है। सबसे पिछड़ा, सबसे विभिन्न जाति तो बढ़ गए, लेकिन यही समाज है जो अभी इस समाज में ना ही कोई सांसद है, ना ही कोई विधायक है। इस समाज में आए दिन कांड अत्याचार हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, लक्ष्मी विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही बड़ी संगठन के लोग आए, हर नेता वहां पे आए, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। उसके बाद जो मेजा में कांड हुआ फिर विश्वकर्मा वाला, वो भी राजनीतिक पार्टियों ने वहां अपनी रोटी सेकने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। उसके बाद जब अब 2024 का चुनाव हुआ, 24 में भी स्टार प्रचारक के उन लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने कहा किया कि जैसे कि आप ले लीजिए, समाजवादी पार्टी है या भाजपा है, कांग्रेस है, बहुजन समाज, इनको हमेशा समाजवादी बोलती है कि विश्वकर्मा समाज तो भाजपा को वोट करता चला रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों से। लेकिन भाजपा के लोग बोलते हैं कि जो विश्वकर्मा समाज है वह समाजवादी पार्टी में वोट करता हुआ आया। लेकिन अब हमको ये समझ नहीं आता है कि किस समाज, विश्वकर्मा समाज किस ओर है। मतलब वोट तो दोनों सपा को दे रहा है, भाजपा को दे रहा है, लेकिन इन लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हमको समाज के लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो क्या किसको वोट दिया समाज के लोगों ने? ये हमको पूछने की जरूरत है। ओबीसी वर्गों को, जो ओबीसी वर्ग में छोटी छोटी जातियां हैं, सभी को पूछने की जरूरत है। उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ। 24 का चुनाव नहीं, 2022 से पीडीए का नारा चालू हो गया। 2024 में पीडीए का लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं, पीडीए का साथ तो हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं, लेकिन धरातल कौन दे रहा भाई? हवाई तो कर नहीं रहे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैं भी था 2022 से एक ऐसी मैं भी राजनीतिक पार्टी जुड़ा, जो कि उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। साथियों, फिर हमारे बीच में जैसे कि 2022 से मैं देखता चला आया कि खागा से जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे प्रेम नारायण विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी से, लेकिन आवाज को उनको टिकटें नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी से। भाजपा से भी कृष्ण मुरारी जी को देना चाहिए, लेकिन उनको भी नहीं दिया गया। मतलब इनका कहने का उद्देश्य है, जो छोटी जातियां हैं उनको बिना चुनाव के हम अपने साथ एमएलसी बना देंगे, लेकिन टिकट नहीं देंगे। इनको एक कर देंगे कि अपने समाज को वोट ला के हमारे पास लाओ। लागत की समाज का ठेका ले लिए हैं, इतने बड़े लोग हो गए कि समाज का ठेका ले लिया है कि एक मुखिया बना दिए हैं बिना चुनाव के, वही सारा हैंडल करेंगे। लेकिन साथियों, लेटेस्ट की बात तब हुआ है जब से विश्वकर्मा समाज में एक लीडर पैदा हो गया है, एक नेता पैदा हो गया है। उस दौरान पे विश्वकर्मा समाज के लोगों को एक ताकत, एक हिम्मत मिल गया। पूर्वांचल के एक उभरते हुए नेता, लोकप्रिय, जो कि इस समय सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा।
साथियों, हम सभी बोलते हैं कि हम सभी लोग इस जाति के साथ देंगे, उस जाति के साथ देंगे। सबसे पहले तो हम सभी को अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हम संगठित रहेंगे, लेकिन जो जाति हैं, छोटी छोटी जाति दबंग बन रही है, और जिस समाज में ना ही कोई विधायक है, ना सांसद है, उस समाज में आए दिन अत्याचार कांड क्यों हो रहा भाई? आज हम पूछना चाहते हैं उस समाज के नेतागणों से जो बोलते हैं कि इस पार्टी ने हमको सपोर्ट किया। कौन सा सम्मान दिया भाई? सम्मान तो आपको दिया, कुर्सी बैठा दिया, लेकिन आपने क्या किया? समाज में दौड़ा नहीं दौड़ा, सिर्फ आपने वोट बैंक के लिए दौड़ा, चुनाव के समय दौड़ा है। अब 2027 का चुनाव होने वाला है, इसमें इससे पहले तो यूपी में सबसे बड़ा खेला हो गया है साथियों। यूपी में एक ऐसा खेला हो गया है कि विश्वकर्मा समाज को एक विश्वकर्मा समाज के एक लीडर मैदान में आ चुका है साथियों। हम ये कहावत नहीं कह रहे हैं साथियों, ये खुली बात है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आए दिन जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए जो एलएसपी के प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज उनके समर्थन में प्रदेश के युवा वर्ग आ रहे हैं, प्रदेश की जनता आ रही है, उसके साथ साथ विश्वकर्मा समाज के लोग भी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का साथ दे रहे हैं। इसलिए 2027 का चुनाव ये नहीं कहा जा सकता कि सपा जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। जीत किसी के भाई, राजनीति के रातों रात क्या हो जाए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो विश्वकर्मा समाज के नेतागण भाजपा में थे, सपा में थे, उस सभी लोग बिल्कुल हक्का बक्का है। उन लोगों को ये अब ये सब नहीं आ पा रहा है कि विश्वकर्मा समाज अब हाथ से हमारे निकल रहा है। लेकिन अब देखने को यह मिल रहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी किस पार्टी सपोर्ट करते हैं। खुला अभी तो सुनाई मिल रहा है कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं अकेले ही चलने का काम कर रहे हैं, युवाओं के समर्थन में है, पिछड़ों के समर्थन में है। लेकिन जो कि विश्वकर्मा समाज के लीडरगण हैं, कई नाम हैं, हम कई नाम उनके साथ भी रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि उन सभी को अब आ जाना चाहिए। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ देना चाहिए। हर प्रदेश के युवा, प्रदेश के जो समाज के लोग हैं, जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन सभी को एक ऐसी उभरती हुई पार्टी चुनना चाहिए। साथियों, हमारे बीच में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, हम किन पार्टी के नाम लें, लेकिन जो वाकई में काम कर रही जमीन स्तर पे, हम सभी को उस पार्टी के साथ देना चाहिए। साथियों, मैं विश्वकर्मा आप काफ़ी समाज के लोगों ने हमारे काफ़ी भाईचारा, कोई पटेल है, कोई मौर्य है, कोई यादव है, कोई हर बिरादरी में है। लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि रघु भाई आप जो है जातिवाद क्यों करते हैं। तो हमने कहा जातिवाद तो है ये यूपी में, आप तो जानते हैं। हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं भाई। जो विश्व का रहता है, भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज हैं, उनके ऊपर आए दिन अत्याचार घटना हो रहा है, विवंडना हो रही है। उस समाज के जब वो घटना हो जाता है, समाज के नेतागण पहुँचते हैं, संगठन के लोग पहुँचते हैं। मैं आज तो खुली चेतावनी देता हूँ साथियों, अगर अभी आप लोग नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। क्योंकि विश्वकर्मा समाज के लीडर हैं, हमारे जो भी लोग हैं, अगर वीडियो देखते हैं तो इन सभी को अभी से अपनी लोगों को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, अपने लोगों को चिन्हना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह है कि हम सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले। लेकिन अधिकार मिलेगा कैसे? विश्वकर्मा समाज के लोगों ने अब तो ठान लिया है कि हम सभी लोगों के एक ही झंडा रहेगा, एक ही एजेंडा रहेगा, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, जो भी पिछड़ी जाती है। इससे टेंशन बढ़ गया है भाजपा लोगों को, समाजवादी पार्टी को, कि समाजवादी पार्टी नहीं, क्योंकि विश्वकर्मा समाज बहुत सा समाजवादी पार्टी में भी है, बीजेपी में भी है। लेकिन इन सभी को सबसे बड़ा टेंशन हो गया कि विश्वकर्मा समाज के लोग अब एक अपना झंडा लेके चल रहे हैं। मतलब अब ये लोग क्या करेंगे, अधिकार मांगेंगे कि हमको इतना सीट दीजिए, नहीं तो हम आपकी पार्टी नहीं वो करेंगे।
आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए अब हम सभी को जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? एक से बढ़ के एक धुरंधर हैं, विश्वकर्मा समाज में लीडर हैं, लेकिन उन सभी लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी पार्टी में मजबूत कर रहे हैं उनको खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि आप अगर आपके पास कभी कोई मुसीबत पड़ती है तो आप समाज के लीडर नहीं पकड़िए, हो जो जाके जिस पार्टी में उसी के साथ लीजिए, उसका साथ वही आपका साथ देंगे क्यों? साथियों, हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर की बात आ जाती है, जब हम पीछे हट जाते हैं, हम कभी कभी बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में जो समाज है वो आगे बढ़ पाएगा? जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, 17 सितंबर को उनका मुकुट, विश्वकर्मा जी का मुकुट से उनका तुलना कर दिया जाता है। बताइए, इतना बड़ा अपमान, और लोग बोलते हैं कि हमारे समाज को बहुत बड़ा सम्मान मिल गया। विश्वकर्मा समाज के जो वंशज हैं वे कब एक होंगे? लोहार, सुनार, कुम्हार, ताम्रकार, शिल्पकार, इन लोगों को एक क्यों बढ़ाई? कब एक होंगे? हम आपसे बता दें, अब रोटी बेटी का भी रिश्ता हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं, जो भी हमको फोन लगाते हैं कि रघु जी आप तो अपने समाज के लोगों ने आपको क्या सपोर्ट किया? हमने बोला कि हमको कुछ नहीं सपोर्ट किया, लेकिन हमारी इच्छा है, हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जागरूकता तो आएगी, समाज के लोग जागेंगे। अभी नहीं जाग रहे हैं तो कभी तो जागेंगे। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि अब सभी राजनीतिक पार्टियों को झटका लग रहा है कि बाप रे, अब तो डॉक्टर इब्राहिम विश्वकर्मा जी मैदान में आ गए हैं, और क्या लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के साथ में विश्वकर्मा समाज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये तो खुलेआम हम लोग आपसे बोल रहे हैं कि आप जानते भी हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कभी विश्वकर्मा समाज के लोगों को आप सभी लोग ने कभी विश्वकर्मा समाज के लोगों में जो भी कांड हुआ, अत्याचार हुआ, वहाँ के कभी भी उप मुख्यमंत्री या कोई मुख्यमंत्री वहाँ पे नहीं पहुँचा, न ही कोई डीएम न एसपी पहुँचा है। क्या पहुँचे? थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी से पहुँचे। कभी आप बता दीजिए, कभी वही दूसरे अगर समाज में होता है, किसी एससी समाज में होता है, तो वहाँ पे जरूरत पड़ने पे मुख्यमंत्री भी पहुँचता है। ये होती है छोटी जातियों के साथ भेदभाव। तो ये भेदभाव दूर करना चाहिए। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा भारत देश चाहिए, नहीं तो अगर हमको ऐसा काम करना, लेकिन उनका जो सपना था हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग एक स्वतंत्र भारत देश बनाने का काम करेंगे, जिसमें सभी को समानता अधिकार मिले, चाहे उच्च हो या छोटी जाति से हो या बड़ी जाति से हो। क्या उन लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम या अच्छे VIP स्कूल में पढ़ाएंगे? चाहे वो हम लोगों के बच्चे, हमारे मिडिल क्लास के लोग क्या सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल व्यवस्था सही नहीं है। साथियों, भारत देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी? डीएम साहब का लड़का, मुख्यमंत्री साहब का, विधायक जी का लड़का पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में विदेश में, और गरीब का लड़का पढ़ेगा खिचड़ी वाले में, सरकारी में? ये कैसे हो सकता है? आज के डेट में हम सभी लोग बोलते भी हैं कि भाई आप हम लोग जागरूक हो जाए, आप तो जागरूक हो जाए, लेकिन हमारे लोग जान नहीं पाते हैं भाई कि हम किसके चक्कर में पड़ रहे हैं, जो समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। इसके लिए अभी से रणनीति बनानी पड़ेगी। और ये जान लीजिए कि जो मैं बोला हूँ, विधानसभा चुनाव आने से इसी तरफ